नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। देश की जीडीपी को लेकर, प्रति व्यक्ति आय को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि क्या मंदी आने वाली है। 1990 के दौर के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यानी IMF ने एक बड़ी रिपोर्ट जाहिर की है और चिंता भारत के लिए उसमें है कि भारत की जीडीपी में बड़ी गिरावट का संकेत है। 2020 यानी कि मौजूदा वर्ष के अंदर रोजगार से लेकर व्यापार, यहां तक कि अलग अलग सेक्टर के अंदर बड़ी गिरावट के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि 1990 के बाद 2008 की मंदी के बाद अब 2020 में कोरोना काल से बाहर निकलते निकलते देश के सामने एक बड़ा संकट आने वाला है। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी अपडेट इस मामले में यह है कि प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में बांग्लादेश भी आगे निकल रहा है भारत से। बड़ी चिंता की बात यह है कि बड़ी आबादी वाले देश के अंदर आने वाले साल में क्या होगा। अगले साल तीसरा सबसे गरीब देश बन जाएगा भारत अगर ऐसे ही हालात रहे। 5 साल में बांग्लादेश की ग्रोथ लगातार बढ़ते बढ़ते भारत से आगे निकल चुकी है। देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक चौंकाने वाली और बड़ी खबर है, या फिर यूं कहें कि अर्थव्यवस्था के बुरे दौर में जाने से जुड़ी एक अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगले 1 घंटे में हम आपको बताएंगे कि आज देश की अर्थव्यवस्था, देश के लोगों के लिए ऐसी कौन सी जानकारी है जिसकी वजह से लोगों का रोजगार छिन रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, व्यापारी परेशान है और इसी बीच में जो स्थिति बनी हुई है उसे लेकर अर्थव्यवस्था पर मोदी सरकार को राहुल गांधी ने फिर से घेरा है। अर्थव्यवस्था पर मोदी सरकार पर राहुल गांधी का नया तंज, जिसमें उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार फेल साबित हो रही है, अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रही है। मोदी सरकार पर राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा है कि पिछले 6 साल की ठोस उपलब्धि यह है कि बांग्लादेश भारत को पछाड़ने के लिए तैयार है, भारत पीछे आने को तैयार है और बांग्लादेश प्रति व्यक्ति जीडीपी में आगे निकलने को तैयार है। राहुल गांधी ने बाकायदा एक ट्वीट किया है और ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी के नफरत भरे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की 6 साल की ठोस उपलब्धि ये है कि बांग्लादेश भी भारत को पछाड़ने को तैयार है। ये ताजा स्थिति बनी हुई है और ये सब कुछ हो रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट के कारण। बहुत सारे बड़े कारण हैं जिसकी वजह से आम आदमी चपेट में है, जिसकी वजह से 1990 के दौर के बाद सबसे बुरा दौर देश के सामने आ सकता है। आज इसी पर हम बात करेंगे, इसी की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर अचानक से कोरोना आने के बाद देश की अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट के लिए कौन जिम्मेदार है और इससे आप कैसे सीधे सीधे प्रभावित होने वाले हैं। मंदी आने का मतलब 135 करोड़ इससे प्रभावित होंगे, पूरा देश इससे प्रभावित होगा। और हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब भारत के सामने स्थिति क्या है, पहला ये कि इकोनॉमी गिरने के संकेत क्या क्या है और कारण क्या है। पहली तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से आर्थिक विकास दर का लगातार गिरते जाना ये संकेत है कि अब एक बुरे दौर के अंदर हम पहुंचने को तैयार हो गए हैं। कारण क्या है? कोरोना महामारी सबसे बड़ा कारण, जिसमें दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था चौपट होने की कगार पर पहुंच गई। इकोनॉमी गिरने का एक और संकेत यह है कि कंजप्शन में गिरावट है। कितने सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पर कोई कंजप्शन नहीं हो रहा है। देशव्यापी लॉकडाउन गिरावट का एक बहुत बड़ा कारण है। कई महीनों तक देश लॉकडाउन रहा, जिसकी वजह से बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर खरीदारी या यूं कहिए सप्लाई ठप हो गई, डिमांड खत्म हो गई। एक और कारण जो इस समय आप देख रहे हैं कि संकेत क्या है, इकोनॉमी अगर गिरती जा रही है, अर्थव्यवस्था में कोई सुधार नहीं है, बुरे दिन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण है औद्योगिक उत्पादन में गिरावट। जो उत्पादन की रफ्तार बढ़नी चाहिए वो इतनी माइनस में है, वो इस तरह से फुल स्टॉप के दौर में है कि यहां से उम्मीद बहुत कम है। ये उत्पादन कैसे शुरू किया जाए, उत्पादन इकाइयों को भरोसा कैसे दिया जाए, ये सबसे बड़ा कारण है। गिरावट होने के बाद उत्पादन में अब देश के सामने एक संकट है। इसके अलावा गिरावट का कारण ये भी है, बैंकिंग सेक्टर को लेकर ठप पड़ी परियोजना इसके लिए जिम्मेदार है। अगर अर्थव्यवस्था में गिरावट का दौर चलता रहा तो हालात खराब हो सकते हैं। परियोजनाएं बंद पड़ी हैं जिनमें काम नहीं हो पा रहा है। इकोनॉमी गिरने का संकेत ये भी है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अगर इस खाई को नहीं पाटा गया तो अर्थव्यवस्था में कुछ और बड़े बदलाव, कुछ और बड़ी गिरावट हो सकती है। इकोनॉमी गिरने का एक और संकेत जो हमने दिखाया वो बेरोजगारी।
आपसे भी जुड़ी है ये खबर, क्योंकि आप पर इसका सीधा असर होने वाला है अगर ये हालात ऐसे ही बने रहे। शेयर बाजार के अंदर उथल पुथल इतनी है कि अलग अलग देशों के अंदर कोरोना महामारी का असर मान लीजिए, लड़ाई झगड़े तनाव का असर मान लीजिए, शेयर बाजार के अंदर गिरावट, उथल पुथल का दौर रुक नहीं रहा है। गिरावट का बड़ा कारण है नोटबंदी, एनबीएफसी संकट, जिसके बाद से हमने पिछले कई साल में साइड इफेक्ट्स देखे हैं, जिसकी वजह से ये व्यवस्था उभर नहीं पा रही है और ये जिम्मेदार इसे माना जाएगा, क्योंकि इसका असर पिछले कई सालों में दिखा है। अब एक और वजह, एक और संकेत गिरावट का, बचत और निवेश की योजनाओं में या निवेश के अंदर बहुत कमी है। कोई भी व्यक्ति जो पैसे की बचत कर रहा है, पहले तो उसकी बचत कम हो गई है, बचत हो भी रही है तो निवेश की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि अपने पास वो पैसा रखना चाहता है ये सोचकर कि शायद इससे बुरे दिन ना आ जाएं। गिरावट का बड़ा कारण है नीतियों की कमी। कुछ नीतियां लाई गई हैं, लेकिन क्या वो उतनी कारगर हैं? इसके अलावा कर्ज की मांग घट गई है। कोई व्यक्ति ऐसे हाल में कर्ज लेने को तैयार नहीं, क्योंकि उसे मालूम है कि इस कर्ज से जो वो काम करेगा क्या उसको फायदा होगा, नहीं होगा, किसी और बुरी परिस्थिति में ना पहुंच जाए। कर्ज की मांग घटने लगी है। गिरावट का एक बड़ा कारण है बजट का काम ना करना। जो बजट दिए भी गए हैं उनको अभी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया या उनको परियोजनाओं तक पहुंचाया नहीं गया है, उनको अलोकेट किया गया लेकिन अभी तक उसका पूरी तरह से काम नहीं शुरू हुआ। घटती लिक्विडिटी, ये एक बहुत बड़ा संकेत है इस समय इकोनॉमी की गिरावट का, बुरे संकेतों का। अगर इस दौर से बाहर निकलना है तो इस पर भी फैसला लेना होगा, इसे तेज करना होगा। लेकिन गिरावट का कारण यह है विनिवेश को कैसे और सुगम बनाया जाए। अब देखिए किस किस सेक्टर के अंदर अर्थव्यवस्था को झटका लगा है, किस किस सेक्टर के अंदर ज्यादा बुरा हाल हुआ है। नौकरियां जो सबके जहन में आती हैं, कल तक अगर किसी के पास नौकरी थी, अगर वो आज चली गई है, उसे नहीं मालूम कितने साल बाद वो नौकरी उसे वापस मिलेगी। ये हाल नौकरियों का है, जहां पर करोड़ों लोगों की नौकरियां गई हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसे कहा जा रहा है कि लगभग बर्बादी की कगार पर पहुंच गया ये सेक्टर, क्योंकि यहां कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। बैंकिंग सेक्टर, वित्तीय सेक्टर, इन बुरी तरह से प्रभावित सेक्टरों का हाल ये हो रहा है कि अब अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले यही सेक्टर, अब रीढ़ की हड्डी बनने वाले सेक्टर सबसे कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं। ये है दरअसल वो संकेत जो बता रहे हैं किस किस सेक्टर में कितनी बुरी तरह से अर्थव्यवस्था को झटका लगा है। रियल एस्टेट, जिस पर सबसे ज्यादा लोग निवेश कर रहे थे, सबसे ज्यादा खरीदारी होती थी, सबसे ज्यादा उम्मीदें होती थी, सबसे ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश की जाती थी, वही रियल एस्टेट ठप पड़ा हुआ है। पर्यटन, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट या अंतर्राष्ट्रीय विदेशी पर्यटकों का आना, अलग अलग राज्यों में जाना, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित है। और इसका प्रभाव ये है कि अर्थव्यवस्था में जो योगदान दे रहे थे वो खत्म हो गया है। किसी भी तरह का निवेशक, आज की तारीख में निवेशकों को किसी तरह प्रोत्साहित करना ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है और ये सबसे ज्यादा प्रभावित सेक्टर है कि अब निवेशक को कैसे उस माहौल में लाया जाए जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था संकट में आ रही। ऑटो इंडस्ट्री, जिसमें सबसे ज्यादा सालाना रिपोर्ट्स पर नजर रहती थी कि किस ऑटो इंडस्ट्री के अंदर इस समय किस तरह से बढ़ावा मिल रहा है या क्या रिपोर्ट्स हैं, लेकिन अब उस पर लोग न सिर्फ बच रहे हैं बल्कि ऑटो इंडस्ट्री के अंदर गिरावट की वजह से, बंद होने की वजह से अब वहां से बहुत लोगों की छटनी भी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर फर्क पड़ा है। कपड़ा उद्योग, अभी बड़े बड़े शहरों का हाल यह है कि कपड़ा व्यापारी रो रहे हैं। कपड़ा उद्योग लगाने वाली इंडस्ट्रीज जो कपड़े वाली हैं, उनके लिए परेशानी है कि इस काम को आगे कैसे बढ़ाया जाए। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये बड़े सेक्टर्स हैं 10 जो इस समय बता रहे हैं कि अगर इन सेक्टर्स के अंदर कुछ अच्छा नहीं हुआ तो ये कमर तोड़ सकते हैं, अर्थव्यवस्था को और ज्यादा बुरे दौर में ला सकते हैं। अगले 1 घंटे तक हम इसी पर बातचीत करेंगे, आपको कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे अभी भी अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ खामियां हैं या उन नीतियों में खामियां हैं जिसकी वजह से अलग अलग सेक्टर के अंदर बुरा प्रभाव इन दिनों दिख रहा है, चाहे उसके लिए कोरोना को जिम्मेदार माना जाए या फिर अन्य कारणों को।